आई कांट मेक दिस वुमन द रानी ऑफ माई किंगडम एनीमोर। क्या इज्जत रहेगी मेरी? अम्बा जब यहाँ आए तो सलवा ने बोला कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें कोई और रास्ता अब चुनना पड़ेगा। इतनी गुस्सा थी जिंदगी से, उन्होंने एक वरदान मांगा शिव भगवान से। शी एक्चुअली गेव अप दैट लाइफ। वॉर इज डिक्लेयर्ड। पितामह वाज अनब्रेकेबल, तक वो जिंदा थे, पांडवों का कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं था। अब भीष्म पितामह ने देखा यहाँ से आ रहे हैं शिखंडी। भीष्म पितामह ने हथियार ताक दिए। शिखंडी एक ऐसा कैरेक्टर जो कैटेगरी से परे है, एंड दिस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इज व्हाट मेड शिखंडी सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनके बिना द अनब्रेकेबल वॉरियर भीष्म पितामह could not have been defeated. Welcome to Humans of Mahabharat with my sister Bhavna Didi and me Amish. एक पात्र शिखंडी, तीन जिंदगी, शी ही दे। तो पहले अम्बा। हाँ। अम्बा को समझते हैं। अम्बा की स्ट्रेस, उसकी एंग्स्ट क्या थी? अम्बा वॉज अ प्रिंसेस ऑफ काशी। तीन बहनें थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, है ना? काशी हमारे यहाँ की। हाँ, काशी नरेश की बेटियां। स्वयंवर रचा गया उनके लिए, और ये जो कुरु राज्य था हस्तिनापुर, इन्हें इनविटेशन नहीं गया। क्यों? क्योंकि विचित्र वीर्य जो थे उस समय के, वो थोड़े वीक थे, अनइम्प्रेसिव थे। तो काशी नरेश ने उन्हें इनविटेशन नहीं भेजा। अब यहाँ पे स्वयंवर हुआ, बट अम्बा न्यू हर माइंड बिकॉज शी वॉज इन लव। शी लव्ड सलवा, और अम्बा को तो सलवा से ही शादी करनी थी। निर्णय कर लिया था। स्वयंवर इज ऑल वेरी वेल फॉर माई टू सिस्टर्स, मुझे तो सलवा से शादी करनी है। अब स्वयंवर चल रहा है, एंड भीष्म पितामह ही इज इंसल्टेड कि कुरु राज्य को इनविटेशन नहीं आया, एंड विचित्र वीर्य के लिए ही डिसाइडेड मुझे तीनों चाहिए, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। अब भीष्म आए एंड किडनैप कर लिया और तीनों को वो हस्तिनापुर लेके गए। नाउ इमेजिन अम्बा। अमीश, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उन दिनों ये एक प्रिंसेस है, हो गया है, अब ये हस्तिनापुर पहुँच गए। अम्बा की जगह कोई और होती, कॉम्प्रोमाइज कर लेती, जो हुआ सो हुआ। अब हस्तिनापुर की रानी बनूंगी मैं, और मेरी दो बहनें मेरे साथ होंगी। लेकिन अम्बा वॉज, शी न्यू हर माइंड, शी वॉन्टेड सलवा, कि आई वॉन्ट द मैन आई लव। तो यहाँ पर जो वो पहुंचे, तो शी स्पोक टू विचित्र वीर्य फर्स्ट, एंड देन शी स्पोक टू भीष्म एंड सेड, भाई आई लव समवन एल्स, मुझे जाने दो। भीष्म हैड अ गुड हार्ट, मोर इम्पोर्टेंटली विचित्र वीर्य कमजोर आदमी थे, बट ही हैड अ गुड हार्ट। जाइए, आप अपने लवर के पास चली जाइए। अब अम्बा खुशी खुशी गई सलवा के पास। अब सलवा को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सलवा, महाभारत में कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब अपने विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि सलवा जो था वो राजा था। अब सलवा सोचता है कि मेरी जो किंगडम की रानी, आई कांट मेक दिस वुमन द रानी ऑफ माई किंगडम एनीमोर, शी हैज बीन किडनैप्ड बाय भीष्म, और हस्तिनापुर, क्या इज्जत रहेगी मेरी मेरे किंगडम में? आई कांट थिंक लाइक अ लवर, आई हैव टू थिंक लाइक अ किंग। तो अब ये अम्बा जब यहाँ आए तो सलवा ने बोला कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, तुम, यू हैव बीन किडनैप्ड, और तुम कहीं और चली गई थी, अब तुम मेरे प्रदेश की रानी तो बिल्कुल नहीं बन सकती। अब इमेजिन अम्बा, अमीश, ना घर की ना घाट की, एंड अम्बा में पैदा हुआ एक जज्बा, किसका? रिवेंज। आई वॉन्ट रिवेंज, या कह सकते हैं जस्टिस, न्याय। उनके साथ अन्याय हुआ था। यू आर सो राइट। हाँ, न्याय चाहिए था। तो जस्टिस चाहिए था, न्याय चाहिए था, बदला चाहिए था, कौन जाने कि उसके दिल में था क्या। लेकिन वो दर बदर भटकी कि कोई मुझे सपोर्ट करे। पहले भीष्म पितामह को गई कि आप मुझे एक्सेप्ट करो।
एक्चुअली दैट इज ट्रू, क्योंकि वो हस्तिनापुर गई हाँ। और बोला आपने मेरी कि जिंदगी बर्बाद आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली है, अब आप मुझे एक्सेप्ट करो। भीष्म पितामह, लेकिन ही वॉज द विक्टिम ऑफ हिज प्रतिज्ञा। वाओ, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भीष्म पितामह ने बोला कि मैं तो शादी नहीं कर सकता हूँ अम्बा, और सॉरी, आई मीन व्हाट हैज हैपेंड टू यू इज ट्रेजिक, लेकिन मैं तो तुमसे शादी नहीं कर आजीवन सकता। ब्रह्मचार्य का लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी प्रतिज्ञा ली है, हाँ। तुम्हें कोई और रास्ता अब चुनना पड़ेगा। अब अम्बा भटकी दर बदर कि मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए। हर किंगडम में गई कि मेरा साथ दो, मुझे बदला चाहिए, भीष्म पितामह से बदला चाहिए। लेकिन कोई भी किंगडम हस्तिनापुर से पंगा थोड़ी लेना चाहता है, भीष्म पितामह से पंगा थोड़ी लेना चाहता है। अल्टीमेटली परशुराम के पास गई, ऋषि परशुराम जो भीष्म पितामह के गुरु थे। और ऋषि परशुराम ने भी बोला कि देखो, भीष्म पितामह जो हैं उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है, उनसे बदला नहीं ले, मैं भी नहीं ले सकता। अब जैसे तुमने बोला, जिसका कोई नहीं उनके शिव भगवान, उनके शिव भगवान भयंकर तप किया शिव जी के लिए। शिव जी प्रकट हुए और बोले, अम्बा, इस जन्म में तो तुम्हें जस्टिस नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारा जो अगला जन्म होगा, अगले जन्म में तुम कारण बनोगी भीष्म की मृत्यु का। अब इमेजिन, अमीश की अम्बा को रिवेंज की इतनी शिवस, ये जस्टिस है, ऑब्सेशन है, क्या है मुझे समझ में नहीं आता, बट शी वॉज इन अ हरी, शी वॉन्टेड रिवेंज, शी वॉक्ड इनटू फायर कि अगर अगले जन्म में जस्टिस मिलेगा तो आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आई वांट टू ब्रिंग दिस लाइफ टू एन एंड एंड बिकम एंड गो इनटू माय नेक्स्ट लाइफ। शेक्सपियर ने कहा था, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन्स कॉर्न। बट कितना ट्रेजिक है, ट्रेजिक कितना ट्रेजिक है। एंड देन अम्बा वाज रीबॉर्न एज शिखंडिनी, किंग ध्रुपद की बेटी, द्रौपदी के पहले की। शी ही वाज द एल्डेस्ट, और रादर शी वाज द एल्डेस्ट। राजा ध्रुपद को चाहिए था बेटा, तो उन्होंने शिखंडिनी को, ही ब्रॉट हर अप एज अ मेल। और ये सिर्फ हमारे एपिक्स में नहीं हुआ, ये हिस्ट्री में भी हुआ है। रुद्रमा देवी जो काकटिय एक रानी थे, राजा थी एक तरह से, उनके पिता को बेटा चाहिए था, पैदा हुई बेटी रुद्रमा देवी, ही ब्रॉट हर अप एज अ मेल एंड वो राजा बनी एंड शी इज टू लीड हर आर्मीज इनटू बैटल। रुद्रमा देवी, गूगल करिए इनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कभी कभार उल्टा भी होता है। नथुराम गोडसे, माँ बाप को मतलब ये बिलीव था उन्हें, उनके परिवार में जो भी लड़के पैदा होते हैं उन पर कुछ श्राप होता है और वो जीवित नहीं रह सकते। उनके नथुराम गोडसे के पहले जो कुछ लड़के थे उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। तो नथुराम गोडसे के पेरेंट्स नथुराम को एक लड़की की वेशभूषा में रखते थे। तो व्हेन ही वाज यंग, ही वाज एक्चुअली ब्रॉट अप एज अ गर्ल, नथुराम गोडसे, इसलिए नथुराम, हाँ नथुराम, हाँ। तो ये होता था, मतलब इतिहास में भी हुआ है, तो एपिक्स में भी होता था। तो ही ब्रॉट हर अप एज अ मेल, शस्त्र विद्या दिखाया, सब कुछ सिखाया, एंड शिखंडिनी को विश्वास था कि वो मेल है, एक मेल की तरह वो बर्ताव करती थी हर किसी से। अब मेल थी तो शादी तय हुई, शादी क्योंकि वो मेल थी तो शादी तय हुई एक प्रिंसेस के साथ। पहली रात जब प्रिंसेस आई तो जैसे भाई ये तो पुरुष नहीं, ये तो महिला है। उन्होंने अपने पिता को बताया, तो द प्रिंसेसेस फादर, उन्होंने किंग ध्रुपद के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, भाई हमारे साथ डिसेप्शन हुआ है, आपने कहा था कि आपका बेटा है, ये तो बेटी निकली, मेरी बेटी के साथ विश्वासघात हुआ है। तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। बेचारी शिखंडिनी इन शेम वो भाग गई घर से। फॉरेस्ट में वो मिली एक यक्ष से, सुनकर्ण, इंटरेस्टिंग नाम, जो एक यक्ष था, मेल यक्ष। यक्ष आपको मालूम होगा, मैजिकल क्रीचर्स। शिखंडिनी ने उन्हें दुख भरी दास्तां सुनाई कि भाई ये सिचुएशन है मेरे साथ, क्या करें। यक्ष ने बोला कि एक दिन के लिए हम अपने बॉडीज को बदल लेते हैं, आप मेल बन जाएंगी, मैं फीमेल बन जाऊंगा, आप अपनी कठिनाई सॉल्व कर लीजिए, द प्रिंसेस विल एक्सेप्ट यू, वॉर अनडिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आप वापस आ जाएगा, हम लोग वापस टेम्पररी, हाँ टेम्पररी। मैजिकल था तो ये सब किया जा सकता था। बॉडीज एक्सचेंज हो गए, शिखंडिनी शिखंडी बन गई, वापस आई। अब ही वाज अ मेल, तो प्रिंसेस एक्सेप्टेड शिखंडी
और जो प्रिंसेस के जो पिता थे उन्होंने वॉर अनडिक्लेयर कर दिया और वापस चले गए। वॉर कैंसिल हो गई। वॉर कैंसिल हो गई। अब शिखंडी आए वापस फॉरेस्ट यक्ष से मिलने कि भाई नाउ लेट्स एक्सचेंज बैक आवर बॉडीज। तब तक यक्ष को कुबेर ने एक श्राप दे दिया था, वो यक्षगण एक के पनिशमेंट दे दिया था। यक्षगण के लीडर हाँ, थे, यक्षगण के जो किंग लीडर थे कुबेर। उन्होंने कहा कि यू डिड एन अनऑथराइज्ड चेंज, बिना मुझसे पूछे। तो जो ये अभी परमानेंट हो गया है, यक्ष अपनी बॉडी बदल नहीं पाएगा, तो यक्ष बिकम्स परमानेंटली फीमेल। जो एक दिन का था वो आजीवन बन गया। मतलब इवन शिखंडी कुड नॉट गेट द फीमेल बॉडी बैक, तो शिखंडी कुड नॉट बिकम शिखंडिनी अगेन, तो शिखंडी ही रह गई। दिस इज द थर्ड लाइफ, मेल बन गए। कितना कंफ्यूजिंग है ना अमीश। जब तुम बोल रहे थे तो देयर वर थॉट्स कमिंग इन माय हेड। एक तो ये भी है, आजकल भी माँ बाप जो होते हैं, अगर किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बोलते हैं अरे ये मेरी लड़की नहीं, मेरा लड़का है। दूसरा ये कि ठीक है, राजा द्रुपद शिखंडिनी को लड़के के जैसे बड़ा कर रहे थे, लेकिन वो भ्रम, वो इल्यूजन इतना ज़्यादा हो गया कि वो भूल ही गए कि ये एक्चुअली शी इज़ अ गर्ल। ही गॉट हर मैरिड टू। सत्य होता है। हाँ, सत्य। मतलब यू वांट समथिंग सो बैडली दैट यू लूज टच विद रियलिटी, दैट तुम्हारा जो ये बेटा समझ रहे हो, ये एक्चुअली बेटी है। ये आजकल भी एक तरह से होता है कि आई आइडेंटिफाई एज दिस, तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ। भाई सत्य तो सत्य होता है। पीपल कैन गिव यू द स्पेस टू एग्जिस्ट एज यू वांट, लेकिन आप अपना सच दूसरों के ऊपर थोड़ी थोप सकते हो। सो रियलिटी इज रियलिटी, इल्यूजन इज इल्यूजन, है ना? एंड यू हैव अ राइट टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू। जैसे अगर शिखंडिनी को एक मेल की जिंदगी जीनी है तो उसका हक है, उसके पिता का भी हक है, लेकिन ये नहीं हक बनता कि किसी प्रिंसेस को उसके साथ शादी कर दिया है, बिकॉज एक्चुअली सत्य तो ये है अमीश। लेकिन शिखंडी की तो रियलिटी ही ये थी कि ही वाज बिटवीन कैटेगरीज। हाँ ठीक है ना, वो इल्यूजन थोड़ी था, वो तो रियलिटी ही थी ना। और फिर ये भी सोचो कि जो शिखंडी की रियलिटी थी, परिणाम दूसरों पर पड़ा ना। ये सुनकर्ण को सोच लो, द यक्ष हु ट्राइड टू हेल्प बट ही गॉट स्टक, ही गॉट पनिश्ड। तो मदद करने गए लेकिन फंस गए। कॉन्सिक्वेंस तो किसी और ने भरा ना। पर फिर आगे तीसरी जिंदगी, और ये तीसरी जिंदगी है शिखंडी, जो पहले अम्बा थी, देन पुनर्जन्म हुआ शिखंडिनी, और फिर वो बन गई शिखंडी, ट्रैप्ड इन अ मेल बॉडी एक्चुअली टू सम एक्सटेंट, ऑलवेज ट्रैप्ड, है ना। और अब शिखंडी बड़े हो गए। Shikhandi's story begins long before Shikhandi is born in the life of Princess Amba of Kashi. Amba is taken by Bhishma so she may marry Vichitravirya, but when she tells him she already loves King Shalva, Bhishma releases her. Shalva, however, refuses to accept her, saying she now belongs to another. Rejected by both, Amba returns to Bhishma, holding him responsible for her ruined life. Bound by his vow of celibacy, Bhishma refuses her again. This rejection breaks Amba. Her sorrow hardens into a single purpose. She vows to become the cause of Bhishma's death. Through years of penance, she gains the knowledge that this will happen in another life. She then ends her life in fire, determined to be reborn to fulfill that destiny. Amba is reborn as Shikhandini, the child of King Drupada of Panchala. Raised as a son, Shikhandini later undergoes a profound transformation through an encounter with a yaksh who exchanges bodies with her. From that moment, Shikhandini lives as Shikhandi, a warrior, male in form and social identity, carrying within him Amba's unresolved vow. At Kurukshetra, this destiny reaches its end. Bhishma refuses to fight Shikhandi, knowing the truth of his past and his own role in Amba's suffering. Arjun uses this hesitation, placing Shikhandi before him in battle. Through Shikhandi's presence, Bhishma is finally struck down. Shikhandi's life is a powerful reminder that injustice does not disappear.
it waits. That wounds left unhealed can shape entire lifetimes, and that destiny often works through those who carry both pain and purpose within them. अब शिखंडी बड़े हो गए और वॉरियर तो द्रुपद ने उन्हें बनाया ही था, और फिर द वॉर इज डिक्लेयर्ड एंड शिखंडी की जिंदगी का पर्पस क्या था? भीष्म का अंत, राइट? अब वॉर चालू हो गई, 18-day वॉर थी अमीश, और ये 10वां दिन था एंड कंप्लीट स्टेलमेट था, कोई न कोई हार रहा है न कोई जीत रहा है। was unbreakable. Unbreakable. जब तक वो जिंदा थे, पांडवों का कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं जीतने था, है कि नहीं? तो पहले 10 दिन, अब 9th डे में कॉन्फ्रेंस हुई कि ये बात तो आगे बढ़ेगी ही नहीं, वी हैव टू गेट रिड ऑफ द कमांडर ऑफ द कौरव्स। कौन थे? भीष्म पितामह। अब कैसे किया जाए? क्योंकि भीष्म पितामह, उन्हें तो इच्छा मृत्यु थी ना, ही वुड डाई ओनली व्हेन ही डिसाइडेड टू डाई। तो अब क्या किया जाए? कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि इन्हें कैसे साइड में रखा जाए। तो श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है, मार नहीं सकते, फाइटिंग से हटा तो सकते हैं, बैटलफील्ड से हटा तो सकते हैं, कैसे करेंगे? उन्होंने बोला कि ऐसे ही संभव है अगर भीष्म पितामह खुद ही अपने वेपन्स, हथियार डाल दें, नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब भीष्म पितामह जो कमांडर हैं कौरव्स के, वो अपने हथियार क्यों डालेंगे भाई, है कि नहीं? तो श्री कृष्ण ने बोला कि भीष्म पितामह लड़की से वध नहीं करेंगे। He will इनफैक्ट not भीष्म fight. पितामह ने खुद बोला, हाँ. आई थिंक, बट लेकिन वो इट्स नॉट मटेरियल टू दिस पॉइंट। हाँ, नहीं, भीष्म पितामह ने बोला था, हाँ. और श्री कृष्ण ने कॉन्फ्रेंस में रिकॉल किया कि उन्होंने बोला है कि वो लड़की से वध नहीं करने वाले हैं, है कि नहीं? उनकी पूरी प्रतिज्ञा ओनली वॉज बेस्ड ऑन रिजेक्शन ऑफ द फेमिनिन। अब क्या किया जाए? अब किसी औरत को हम उन दिनों औरतें आर्मी में नहीं होती थी, तो अब किसी औरत को बैटलफील्ड में कैसे लाया जाए? तो श्री कृष्ण ने बोला, शिखंडी, द पर्सन हु इज इन बिटवीन कैटेगरीज, है कि नहीं? और ये भ्रम नहीं है, ये रियलिटी है कि शिखंडी बिलोंग टू नो कैटेगरी। करेक्ट। एंड शिखंडी वॉज विलिंग, क्योंकि अम्बा की जो मेमोरी थी वो शिखंडी के कण कण में बसी थी ना। शिखंडी का एक ही पर्पस था, बदला, करेक्ट, या जस्टिस, या और बोथ, बदला और जस्टिस, है ना? शिखंडी के पास पहुंचे एंड शिखंडी वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फ्रॉम लाइफ टाइम्स। ही वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। बोले ठीक है, और रथ पे चढ़ गए एंड शिखंडी लेड द ऑनस्लॉट अगेंस्ट भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह ने देखा यहाँ से आ रहे हैं शिखंडी, और भीष्म पितामह को तो मालूम है ये शिखंडी, ये तो शिखंडिनी थे, और शिखंडिनी के पहले ये तो अम्बा थे जिसके साथ उन्होंने अन्याय किया था, कहीं का नहीं छोड़ा था। भीष्म पितामह ने हथियार त्याग दिए। अब शिखंडी के पीछे कौन था? अर्जुन, और अर्जुन ने बाणों का बौछार किया। भीष्म पितामह वॉज कंप्लीटली इंजर्ड, बट इच्छा मृत्यु थी ना, तो बस वो बाणों के शैया पे वो गिर गए। एंड फ्रॉम देयर ऑन 10th डे से ही वॉज आउट ऑफ द वॉर, बट ही ऑब्जर्व्ड एंड ही स्टेड टिल अलाइव टिल इवन आफ्टर द वॉर, है कि नहीं? टिल ही डिसाइडेड टू गो ड्यूरिंग उत्तरायण कि अब मैं जाऊंगा। इसमें बात करते हैं शिखंडी की, बिकॉज थर्ड लाइफ की, बिकॉज शिखंडी के कारण ही भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। तो एक तरह से उन्हें पर्पस मिला, उस दिन इज्जत मिली, ही वॉज लीडिंग द चार्ज एट दैट टाइम। क्या ये बिकॉज ही वॉज बिटवीन कैटेगरीज इन अ वे एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर आज के मापदंड में देखें, आज के वर्ड्स को इस्तेमाल करें, तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो पावरफुल सिस्टम के लिए थोड़ा सा यूजफुल बन गए एट दैट टाइम। तो क्या शिखंडी को जस्टिस मिला था कि फाइनली ही बिकेम द कॉज ऑफ भीष्म पितामह's डेथ, या एक तरह से अनदर टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था? बोथ। हाँ, कि बिकॉज ऑफ हिज पर्टिकुलर आइडेंटिटी ही बिकेम यूजफुल टू मोर पावरफुल पीपल, and therefore on that day he was given that
रिस्पेक्ट एंड स्टेटस, क्या आज भी ऐसा ही होता है? गॉड नोस, यू नो। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? थोड़ा कमेंट करिए नीचे। इज दिस समथिंग कि एक मार्जिनलाइज पर्सन जिसका आइडेंटिटी एक तरह से यूजफुल बन जाए, तो क्या उसे जस्टिस मिल रहा है या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? एक नया टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वैल्यू किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, दैट इज ट्रू। और अल्टीमेटली शिखंडी का हुआ क्या? वांटिंग लाइफ दैट इज बेस्ड ऑन वांटिंग जस्टिस एंड वांटिंग बदला, रेज्ड एज अ वॉरियर। लेकिन शिखंडी को वॉरियर्स डेथ मिली क्या? नहीं मिली, क्योंकि जब अंत में लड़ाई खत्म हो गई, दुर्योधन का भी वध हो गया, दुशासन का भी वध हो गया, सब खत्म, पांडव जीत गए। अब अश्वत्थामा जो कौरवों के साथ था, दुर्योधन का स्पेशल फ्रेंड और द्रोण का बेटा, आग बबुला था। अश्वत्थामा की वीकनेस ही एंगर थी, एंगर। और अश्वत्थामा कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। नहीं, मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूँगा। और अश्वत्थामा ने किया क्या कि रात के अंधेरे में ही वेंट इनटू द पांडव कैंप और बहुत ही अन्याय किया, लेकिन एक सोते शिखंडी को मार डाला। तो एक डिग्निफाइड वॉरियर्स डेथ शिखंडी को नहीं मिल पाई। एक सोल को जस्टिस मिला अल्टीमेटली, एक सोल को वेंजेंस मिली, लेकिन एक वॉरियर को डिग्निफाइड वॉरियर्स डेथ नहीं मिल पाई। पिछले जिंदगी का न्याय मिल गया, लेकिन इस जिंदगी में एक नया अन्याय हो गया। क्या यही है माया का खेल? चलता रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर शिखंडी। आशा है आपको पसंद आई ये एपिसोड भावना दीदी और मेरे साथ। अगर आपको पसंद आई हो ये एपिसोड तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बिलो, ताकि जब अगला एपिसोड आए ह्यूमंस ऑफ महाभारत का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन ऑन रखेगा हमारे एपिसोड का। तब तक भावना दीदी और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।